ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की तीसरी राशि के बारे में। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं मरकरी यानी बुध की पहली राशि मिथुन लगन के जातकों के बारे में। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये मिथुन लगन क्यों कहा। देखिए, मेरे जो भी प्रेडिक्शंस, जो भी मेरे फल कथन रहते हैं, मंथली प्रिडिक्शंस रहते हैं, वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी कुंडली, आप खोलिए, बीच में सेंटर में कुंडली में ल लिखा होता है, ल के बाजू में जो भी नंबर लिखा होता है वही होती है आपकी लगन कुंडली, और उसी लगन कुंडली के आधारित मेरे फल कथन रहते हैं। अब मिथुन लगन के जातकों के लिए कैसे थे 9 ग्रह, आइए समझते हैं। 1 मार्च को, जैसा कि आप नज़रों के सामने देख रहे हैं, अभी लगन में बैठे हुए चंद्रमा, देखिए मिथुन लगन के जातकों के लिए लगन में बैठे हुए चंद्रमा, पंचम भाव में केतु, भाग्य के घर में जहाँ पर कुंभ राशि बिराजी है वो भाग्य स्थान माना जाता है। शनि, सूर्य और बुध की हमें तरह ग्रह योग वाली परिस्थिति देखने को मिली है। अब यहाँ पर शुभता ला रही है कुछ परिस्थितियाँ। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके विराजे है, स्वग्रही है, खुद के घर में विराजे है। उसके अलावा दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी उनके साथ में है, तो उन्होंने भी यहाँ पर मालव योग बनाया है। और उन देवगुरु और दैत्य गुरु दोनों ने मिलकर के यहाँ पर हंस योग नामक पंच महापुरुष, जो कि तीसरा, एक ही घर में तीसरा पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण किया है। आपके लाभ स्थान में मेष राशि में राहु, विदेश के घर में आपके 12वें घर में मंगल विराजे है। तो 9 ग्रह की परिस्थिति ऐसी रहेगी। अब कौन से वर्ग के व्यक्ति है जो व्यवसाय कर रहे हैं, और उन वर्ग के जातकों को उनके व्यवसाय में कैसा और कितना बेनिफिट या फायदा होने वाला है, आइए शुरुआत करते हैं अपनी बातचीत की। देखिए, आप होटल, रेस्टोरेंट, फूड, बेवरेजेस, टेक्सटाइल संबंधित, पैकिंग फूड संबंधित, टेक्सटाइल में अगर आपका रेडीमेड गारमेंट का शोरूम है, आप ट्रेडिंग का काम करते हैं, आप मैन्युफैक्चरर है, तो भी ये वक्त बड़ा लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देने वाला है। मेरी बात को आप याद रखिए। उसके अलावा फॉरेन संबंधित चीज़ों का आप व्यापार, ले वेच का काम करते हैं, या खरीदते हैं या बेचते हैं, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, फॉरेन ट्रेडिंग संबंधित काम करते हैं, आप एंटरप्रेन्योर है, खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया है, या फ्रीलांसिंग संबंधित काम कर रहे हैं, या कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, आपके लिए ये वक्त जो रहेगा बड़ा शानदार और यादगार रहेगा। आपको केवल अपनी वाणी पे और खुद पे भरोसा करना है। कमिटमेंट देने से पहले बस एक बार सोच समझ करके प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है और कहाँ तक और कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज आप नेगोशिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको दिमाग में रख करके अगर आप नेगोशिएट करने बैठेंगे कस्टमर के साथ में, तो आपके लिए जीत पक्की है। मेरी बात को याद रखिए। नए आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ आपको भर भर के आने वाले हैं इस पूरे महीने। लेकिन उन आइडियाज़ को अगर सही जगह पे, सही डायरेक्शन में आप यूटिलाइज करेंगे तो आपके लिए मैं समझता हूँ फ़ायदा ही फ़ायदा रहने वाला है। अब मैन्युफैक्चरिंग के जातकों को, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अगर आप स्पेसिफिक कर रहे हैं, तो ऐसे वर्ग के व्यक्तियों के लिए गवर्नमेंट संबंधित काम में आपको वृद्धि और बरकत देखने को मिल सकती है। मेरी बात आप याद रखिएगा। बस आपको ध्यान रखना है, खुद पे विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। आगे अगर आप खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, या फिर आप नेटवर्कर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग संबंधित चीज़ों में आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो भी इस महीने आपको लाभ मिलने वाला है। रुपए से रुपया मिलना, लोगों से लोग मिलना, ऐसे कामों में आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है। मेरी बात को आप याद रखिए। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा मिथुन लगन के
जॉब वर्क के जातकों के बारे में, जो लोग मिथुन लगन के जातक है और जो लोग नौकरी कर रहे हैं, अब उनके लिए भी एक चीज़ होगी कि कैसा रहेगा ये महीना। ये एक प्रश्न रहेगा हर नौकरी वर्ग के जातकों के लिए। देखिए, इस पूरे महीने में आपको खुद पे भरोसा करना है। याद रखिए मेरी बात को, खुद पे भरोसा करना है, फोकस रखना है। इधर उधर की बातों पे या ऑफिस की नेगेटिविटी पे आपको फोकस ना करते हुए केवल और केवल अपने काम से काम रखना है। जस्ट स्टे फोकस, कंप्लीट योर टास्क, अचीव योर टारगेट एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स जस्ट गो बैक टू होम। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे तो आपके लिए ये पूरे महीने में आपको तकलीफ कम, उन्नति ज़्यादा, संघर्ष कम, प्रगति ज़्यादा, ऐसा एक अनुभव देता हुआ ये महीना रहने वाला है मार्च का। मेरी बात को आप याद रखिएगा। पूरे महीने में आप अगर ऑफिस पॉलिटिक्स से बच करके रहेंगे, नेगेटिव लोगों से बच करके रहेंगे, अपनी स्किल, एबिलिटी, क्वालिटी, नॉलेज और एक्सपीरियंस को आप यूटिलाइज करेंगे तो आपके लिए वक्त ये शानदार और यादगार रहेगा। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, लव और पर्सनल लाइफ हर एक व्यक्ति की होती है, निजी ज़िंदगी। अब उन निजी ज़िंदगी में आप खुद पे और अपने सामने वाले व्यक्ति पे, उन संबंधों पे विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। सफलता आपको मिलेगी। अभी तक हो सकता है किसी ने आपका दिल दुखाया है, मन दुखाया है, तो हो सकता है कड़वा भूल करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ये पूरे महीने में या मन को संतुष्ट देता हुआ ये परिणाम रहेगा। और आगे जो सिंगल व्यक्ति है, सिंगल व्यक्तियों के लिए ये महीना कैसा रहेगा? अब उनके लिए ये पूरे महीने में जीवन साथी मिल सकता है मनचाहा, और शुभ मांगलिक कार्यों में पैसा खर्च होना, जिसका मतलब है आपकी सगाई या शादी हो सकती है। घर में किसी संबंधी की, अपने निकट किसी दोस्त की शादी हो सकती है, जिसमें आप शुभ और मांगलिक कार्यों में पैसा भी खर्चा कर सकते हैं। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा मिथुन लगन के बारे में, और वो है स्टूडेंट, विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए मैं समझता हूँ हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पढ़ाई करने का मौका मिलता है। विद्यार्थी एक ऐसा वर्ग होता है जिसमें हम कहता है जस्ट स्टे फोकस ऑन योर एजुकेशन ड्यूरिंग स्टडी टाइम, बिकॉज दिस टाइम इज अ प्रेशियस टाइम विच इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक। एक ऐसा वक्त रहता है जो मुड़ के वापिस नहीं आने वाला है। तो खुद पे विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। सोशल मीडिया से, नेगेटिव दोस्तों से अगर दूर रहेंगे, किताबों पे फोकस रखेंगे, मार्क लाने के बारे में सोचेंगे तो इस महीने आपको उन्नति और प्रगति ज़रूर देखने को मिलने वाली है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा आपके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, मिथुन लगन के जातकों के लिए ये इस पूरे महीने में लगन में बैठे हैं चंद्रमा, और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर त्रय ग्रही वाली योग की परिस्थिति है देखने को मिली है। शनि, सूर्य और बुध, यानी कि नसों के संबंधित तकलीफ, डाइजेस्टिव सिस्टम में तकलीफ, जोड़ों में तकलीफ, बैकबोन, स्पाइन में आपको तकलीफ हो सकती है, जोड़ों में आपको तकलीफ हो सकती है, घुटनों में तकलीफ हो सकती है। ऐसा संघर्षपूर्ण वाला ये वक्त रहेगा। लेकिन जब भी शनि, बुध और सूर्य की युति होती है, जिन जिन व्यक्तियों को हार्मोनल संबंधित अगर कॉम्प्लिकेशन है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा खुद का, वरना तकलीफ में इजाफा भी यानी बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। तो उपायों में नियमित आप दवाई लेते रहेंगे और डॉक्टर रूटीन चेकअप करवाते रहेंगे तो आपके लिए ये वक्त यादगार और शानदार रहेगा। तो ये थी मेरी बातचीत मिथुन लगन के जातकों के बारे में, और यहीं पर अपनी वाणी को मैं आराम देना चाहूँगा। जाने से पहले हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का, ऑफिस का या फैक्ट्री का आप नक्शा दिखाना चाहते हैं तो आप मेरा संपर्क नीचे दिए गए नंबर पर आप कर सकते हैं। नमस्कार।